3 minus 1 is 2. 6 plus 4, 10. 1 by 3 plus 4. 3 into 2, 6 minus 1. 10 into 3, 30. 4 into 3, 12. Plus 1 is 13. 43 minus 13. 30 by 3, that is 10. X square plus 2x minus 3, we have here minus 3. So values will change. 8 by 3 minus 2. 1 by 3 minus 2. 6 minus 1. 8 minus 6. 6 minus 1 minus 5. It is 12 by 3, 4. Now the next one is integral of modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 3 dx and limit goes to 1 to 4. सबसे पहले हम इन तीनों फंक्शंस को 0 पे इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे. That is 1, 2 and 3. अब हमारे पास लोअर लिमिट है 1 एंड द अपर लिमिट इज 4. सो हमारे पास इंटरवल्स चलेंगे जब x की वैल्यू 1 से कम होगी, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच होगी, और थर्ड इज व्हेन 2 से 3 के बीच में लाई करेगी x की वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज जब 4 से कम होगी बिकॉज द अपर लिमिट इज 4. इसके लिए हमें इंटरवल बनाना है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3. फर्स्ट केस इज इफ x इज लेस देन 1. जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमारे पास मॉडुलस क्या होता है? नेगेटिव. अगर वैल्यू 1 से छोटी है इट मीन्स वो वैल्यू 2 से भी छोटी होगी और 3 से भी छोटी होगी. अगर x जो है लेस देन 1 है तो 2 से भी लेस है और 3 से भी लेस है, तो ऑल मॉडुलस विल नेगेटिव इन दिस केस. minus 3x plus 6. Now the second case is when x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है. अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 विल पॉजिटिव, लेकिन 2 से छोटी है. अगर 2 से छोटी है तो दिस मॉडुलस विल नेगेटिव. ऑब्वियसली अगर वैल्यू 2 से छोटी है तो 3 से भी छोटी होगी, तो दोनों इंटरवल्स क्या हो जाएंगे इस केस में? नेगेटिव. दोनों फंक्शंस नेगेटिव हो जाएंगी. माइनस एक्स प्लस
वैल्यू 2 से बड़ी है बट 3 से छोटी है, 2 से बड़ी है तो ये दोनों फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, बट 3 से छोटी है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 क्या होगा? नेगेटिव। 2x माइनस x minus 1 minus 2 minus 3 and plus 3, that is x. Now the last interval is when x is greater than or equal to 3, or we can say when x is less than 4 or greater than or equal to 3. जब 3 से वैल्यू इंक्रीज करेंगी तो सारे मॉडुलस क्या होंगे हमारे पास? पॉजिटिव। 3x minus 6, क्लियर है ये सभी को? हमारे पास लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 4, तो हमने देखना है 1 से लेके 4 में हमारे इंटरवल्स जो फंक्शंस है वो कैसे लाई करते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इट मीन्स 2 और 3 इन दोनों से भी छोटी होगी इस तरफ, देन ऑल द मॉडुलस टर्म हैज नेगेटिव साइन, ऑल द मॉडुलस इज नेगेटिव। व्हेन लाइज बिटवीन x लाइज बिटवीन 1 and 2, x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है बट 2 से स्मॉल है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मॉडुलस इज पॉजिटिव फॉर x माइनस 1, बट क्योंकि 2 और 3 से छोटी है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 3 बोथ विल बी नेगेटिव। और जब 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, अगर 2 से बड़ी है तो 1 के लिए भी बड़ी है और 2 के लिए भी, x is greater than both for 1 and 2, तो both modulus are positive but less than 3, so x minus 3 is negative. Now हमारे पास लिमिट्स है 1 to 4, so first interval goes from 1 to 2. For 1 to 2 function has value minus x plus 4. Next is 2 to 3 and the last one is 3 to 4. Now solve the integral. Minus x square by 2 plus 4x plus x square by 2 plus 3x square by 2 minus 6x. Put the limits. Minus 2 square 4 upon 2 plus 4 into 2 8. Lower limit 1 by 2 plus 4. 3 square 9 by 2. 2 square 4 by 2. 3 by 2. 4 square is 16. 6 into 4 24. Minus lower limit 3 square is 9 and 6 into 3 is 18. 8 minus 2 is 6. 8 minus 1 7. 24 minus 24 0. 27 by 2. 5 by 2 plus 5 by 2. 9 by 2. 5 by 2 plus 5 by 2 plus 9 by 2. So we get the answer as 19 by 2.
Next one is integral of modulus of x cube minus x. Limit goes to -1 to 2. First, the function has factorize the function. F of x is x cube minus x. X a square minus b square is a minus b, a plus b. इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई -1, 0 and 1. When the function has value less than -1, लेस देन -1 वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव, लेस देन -1 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी. व्हेन लाइज बिटवीन -1 to 0, सपोज -0.5, देन पॉजिटिव. 0 to 1 इज नेगेटिव एंड 1 to इंफिनिटी. 1 से लेके बड़ी टर्म होगी सपोज 2, देन फंक्शन इज पॉजिटिव वैल्यू. नाउ मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स. हमारे पास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, लिमिट स्टार्ट हो रही है -1 से. -1 से 0 में पॉजिटिव है और 1 से 2 में पॉजिटिव है. -1 से 0 और 1 से 2 में हमारे पास जो वैल्यू है डेट इज पॉजिटिव. और नेगेटिव हमारे पास कब है? जब फंक्शन की वैल्यू लाई कर रही है 0 से 1 के बीच में. अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो नेगेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव है. तो हमारे पास क्या लिमिट्स हो गई? -1 to 0 पॉजिटिव. Then next is 0 to 1 negative. Function has negative value, and then 1 to 2 function is again positive value. Now solve the integral. x4 by 4 minus x square by 2. Integral of x is x square by 2. Put the limits now. 0 lower limit -1 power 4 is +1 and -1 square is also positive. 2 power 4 16 by 4 2 square minus lower limit 1 by 4 minus 1 by 2. 4 LCM 1 minus 2 minus 1 by 4. Again taking 4 as LCM 2 minus 1 1 by 4. 4 minus 2 is 2. 1 by 4 minus 1 by 2. Minus 1 by 4 minus minus plus. 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 2. A